अतीक अहमद का गुर्गा मिट्टी में मिला दिया गया, पोल खुलने लगा, तो अखिलेश बिलबिलाने क्यों लगे? हाँ मनीष जी, असल में अभी बिलबिलाहट ये शुरुआती दौर है। दर्शकों को बता दूं मनीष जी की जो खबरें हैं जो हवा में तैर रही है, जरा गंभीर गंभीर क्षेत्रों से, ये नहीं कि चलती पूरे सड़क सड़क पे हो रही अफवाहों चर्चाओं का। बहुत गंभीर संकेत है कि 13 लोग चिन्हित हो गए, पहचान लिए गए, उनकी फोटो वोटो सब हो गई है जो उस हत्याकांड में शामिल थे। और 13 के घरों की नाप जोख लेके उनके पूरे हर एक के अभी घर की कुंडली निकल रही है। और मेरे ख्याल से ज्यादा 48 घंटे उन 13 के घरों पे आपको बुलडोजर गड़गड़ाता नजर आएगा। ये तैयारी चल रही है बहुत जबरदस्त। अभी उनका क्या होगा ये तो अभी बात की बात है। और उनका क्या होगा इसको एक बात एक तथ्य से आप समझ लीजिए। ये जो पहला आदमी मारा गया ये तो न्यूज चैनल का, ये तो खैराती इनको क्या कहा जाए कि जब वो एनकाउंटर की खबर आई थी इन्होंने कहा कि मेन हत्यारा, मेन मास्टरमाइंड और उस हत्यारे गैंग का जो मेन सरदार था वो ऐसा कुछ नहीं था मनीष जी। वो हत्यारों की गाड़ी का ड्राइवर था। तो ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब ड्राइवर को भी माफ करने के मूड में नहीं है। एक आदमी जो मास्टर माइंड था उसको पकड़ा है, क्योंकि वो आगे की कहानी बताएगा कि वो सदाकत जिसको पकड़ा गया, जिसको लेके जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, जो प्रपंच शुरू किया है अखिलेश यादव ने, वो बताया जाता है कि वो इस पूरे हत्याकांड का प्लान उसी के कमरे में बैठ के बना। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुस्लिम हॉस्टल देखते देखिए, पहली बार पता चला हम लोग को, ज्यादा साफ नहीं है कि वहाँ मुस्लिम हॉस्टल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या मतलब था इसका, लेकिन वो वहाँ है और अवैध रूप से उसमें वो रह रहा था। और हत्यारों ने वहीं बैठ के पूरा प्लान बनाया, जो कुछ घटना हम लोगों ने देखी टीवी में। तो ड्राइवर से शुरुआत हुई है और ये 13 आदमी, तो जितने सवाल हैं जो शंकाएं हैं, मेरे ख्याल से 48 से 72 घंटे आपको इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। और वास्तव में वो जो बाबा ने कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में मिलाने की बड़ी जोरदार तैयारी है, बहुत जोरदार तैयारी है। तो ये तिलमिलाहट बिलबिलाहट वो है जो समाजवादी पार्टी है, ये अखिलेश यादव या इनके जो नेता है, ये बयानबाजी इसीलिए कर रहे हैं मनीष जी। ये दबाव इन्होंने बनाना अब शुरू किया है, इन्होंने शुरू किया है। वो जो पकड़ा गया है सदाकत, जो अभी पुलिस की हिरासत में, जिसके कमरे में बैठ के पूरा है, वो उस हत्याकांड में शामिल नहीं था, लेकिन उसी के यहाँ बैठ के पूरा प्लान बना। वो एक तरह से उस थिंक टैंक था उन हत्यारों का। उसके साथ फोटो एक मनीष जी वायरल हुई कि अखिलेश यादव के साथ वो बिल्कुल हाथ मिला। वो फोटो देख लीजिए तो साफ समझ में आ जाता है कि संबंध अच्छे है, वो ठीक ठाक नेता है उनका। तो अगर ये ढूंढ के लाए, उसमें एक जरूर मामला है मनीष जी, वो भी बताऊंगा। वो भाजपा के लिए एक फिर चेतावनी है। यहाँ ये जो लाल घेरे में है, ये सदाकत जो है, ये समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो भी कर लीजिए, वहां का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र नेता था। तो इन्होंने एक मनीष जी दूसरी फोटो जारी कर दी कि समाजवादी पार्टी ने कि भाजपा की एक विधायक, उसके पति के साथ उसकी फोटो थी। अरे वो विधायक का पति और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बराबर होते हैं क्या? मूर्ख है, इनकी बुद्धि खराब हो गई है कि वो छात्र नेता की नकाब पहन के आया, तो वो विधायक के साथ रही होगी उसकी फोटो, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन मनीष जी ये दूसरी फोटो सामने आई, जरा बगल में दिखाइए कि क्या अतीक अहमद के कैसे रिश्ते और कैसा सम्मान था। ये अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए समाजवादी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, और ये सन 89 की फोटो है। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे बहुत जो जबरदस्त ये सर्कुलेशन पलट के शुरू हुआ, तब से समाजवादी खेमे में सन्नाटा है। और ये आज से 34 साल पहले की फोटो है। 34 साल पहले अतीक अहमद के घर में मुलायम सिंह यादव, और 34 साल बाद अखिलेश से हाथ मिलाता वो सदाकत, अतीक का गुर्गा। तो मनीष जी ये दो फोटोएं जो है, ये 34 साल लंबे संबंध बता रही है कि अतीक अहमद के कैसे संबंध इस समाजवादी पार्टी के साथ रहे। तो ये नाटक चलेगा नहीं, ये और अपने आप को थुकाएंगे। बीच में मैंने कि ये खरातियों ने एक माहौल बनाया है कि अतीक के साथ मुलायम सिंह यादव के संबंध तो थे, लेकिन अखिलेश के नहीं। ये भी एक माहौल जो है अभी मैं देख रहा हूं कल से बन रहा है कि अखिलेश के लिए विक्टिम कार्ड, कि अतीक को अखिलेश ने निपटा दिया, मुलायम सिंह यादव उसको प्रश्रय देते थे। नहीं, ये मनीष जी खैराती दलाल जो है ये क्योंकि 1,000 करोड़ रुपए आखिरी साल में अतीक अहमद इन्होंने अखिलेश अखिलेश यादव की सरकार ने भी खर्चा किया था। करीब 1200 करोड़ रुपए सरकारी विज्ञापन बटा था।
जिसमें अदालत वाला संपादक भी शामिल था, वो उसका मेन शेयर था। उसने उन लोगों ने एक माहौल बनाने की कोशिश की थी 2017 में, लेकिन आपको ध्यान होगा दर्शकों को कि पब्लिक यहाँ का सच, यहाँ की जो थी वो सच जान रही थी। इन्होंने बड़ी नाटक किया कि अतीक को टिकट नहीं दिया, कि ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि अखिलेश का कोई संबंध नहीं है, अखिलेश गुंडों को नापसंद करते हैं। लेकिन 5 साल का शासन लोग देख चुके थे और कैसा प्रेम है ये सब जानते थे, तो वो कोई फर्क पड़ा नहीं। याद दिला दूं कि 2017 में 49 से 50 सीटें ही आई, 79 सीटें आई थी, समाजवादी पार्टी की सफाया हो गया था। तो उससे कोई फर्क, ये खैराती अपना करते हैं लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और मनीष जी ये तो फोटोएं हैं, एक 89 की है, एक 2022 21-22 की है। ये जरा वो अतीक का वीडियो भी दिखा दीजिए, उससे समझ में आता है कि अतीक के कैसे बेबाक संबंध इनसे थे, जो ये अखिलेश यादव सफाई दे रहे हैं। और अभी आगे आप सवाल करेंगे, उसका जवाब हम पहले जी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह सत्ता संघर्ष परिवार के बीच में चल रहा है, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि क्या होने वाला है? नहीं, आसार अच्छे नहीं हैं। आधा रास्ता तो चला जा चुका है, लेकिन अभी कोशिश बाकी है। हम लोग उसी कोशिश में आए हुए हैं और अभी आगे आप सवाल करेंगे, उसका जवाब हम पहले दिए देते हैं कि हम लोग के नेता मुलायम सिंह यादव जी हैं, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री हम लोग को अखिलेश पसंद है। नहीं, कमी किसकी रही, किसकी वजह से टूट हुई है? नहीं, मीडिया की वजह से टूट हुई है। नहीं, मीडिया कैसे जिम्मेदार है? नहीं, मीडिया जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने इतना चढ़ा दिया सबको, जहां जहां गए वहां वहां आप लोगों ने इतना चढ़ाया कि हर आदमी जो है चढ़ के बैठ गया ऊपर। नहीं, सवाल कमाल है। यह मनीष जी दर्शकों को बता दूं कि ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लखनऊ में खड़े होकर ये बाइट दे रहा था। ये कहीं दूर दराज में नहीं है, तो खुलेआम बता रहा है कि वो मुलायम सिंह तो हमारे नेता, उन्होंने ही भेजा है, और अखिलेश हमारे मुख्यमंत्री। तो इसके संबंध कैसे थे समाजवादी पार्टी से, ये उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए ये जितना नाटक कर ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। और ये समाजवादी पार्टी का नाटक सिर्फ इसीलिए है क्योंकि एक एनकाउंटर हो चुका। और देखिए मैंने कहा जैसे कुछ सूचनाएं मेरे पास है, इनके पास तो और ज्यादा होंगी। ये तो 5 साल सत्ता में रहे, इनके भी कुछ लोग होंगे, ऐसा नहीं है सरकारी तंत्र में। और हैं मनीष जी, हैं। तो इनको खबर मिल चुकी है कि क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। और ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि इनसे अपेक्षा वो जो अतीक का समर्थक वर्ग है, जो उसके इशारे करता है सांप्रदायिक आधार पर, वो इनसे अपेक्षा कर रहा है कि किसी तरह इस आफत को रुकवाएं। लेकिन बाबा के तेवर जो सदन में दिखे हैं, उसके बाद अखिलेश यादव की हिम्मत पड़ नहीं रही, तो घुमा फिरा के ये नाटक कर रहे हैं। लेकिन इसमें मनीष जी फिर मैंने कहा एक घटनाक्रम ऐसा है जिसमें भाजपा को फिर चेतावनी है। और वो एक बार भाजपा तो कर ले कि उन हत्यारों में मनीष जी एक ऐसा आदमी भी है जिसका भाई भाजपा जिला अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष है। ये खबर छपी है कुछ अखबारों में। इलाहाबाद के जिला अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष, उसको पुलिस ने उठा लिया है। वो अध्यक्ष होंगे जिला के, लेकिन वो पुलिस के है, पुलिस उनका खैरात उनकी खातिरदारी ठीक से कर रही है, ये है। लेकिन मनीष जी देखिए, किसी भी जैसा अखबारों में छपा है, तो कि ये आप भी जानते हैं कि चाहे वो किसी प्रकोष्ठ का हो, चाहे किसी मोर्चे का अध्यक्ष हो, और इलाहाबाद बहुत महत्वपूर्ण जिला है। कोई ऐसा नहीं कि दूर दराज का कोई छोटा मोटा जनपद है। वहां पे अगर अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष उस आदमी को बनाया गया था, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी बड़ी सिफारिश के बाद वो बना होगा। ये बहुत खास बात है, जो मैंने पहले दिन बात कही थी मनीष जी, अगर जिस दिन अतीक हुआ था उसकी परतें अब खुल रही हैं। तो भाजपा को चाहिए कि जो मुख्यमंत्री योगी को और जो पार्टी के जो मुखिया हैं, कि जरा इसकी बहुत गहनता से जांच करें कि किसकी सिफारिश पे आदमी जिला अध्यक्ष बना था, भाजपा का बना था। वो तो पुलिस की गिरफ्त में, तो इतनी बात जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री ने तो फ्री हैंड दे दिया, चाहे जिसको उठाओ। तो वो अभी फिलहाल गिरफ्त में है वो भाई, लेकिन उसका फरार है जो हत्याकांड में शामिल था। तो मैंने कहा ना कि भाजपा के लिए एक बड़ा संदेश है कि इस तरह के मनीष जी कई लोग हैं जो काली भीड़ हैं, जो मौका देख के आ गए, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं ये इस घटनाक्रम से खुल जाता है। ले तो ये चेतावनी है पार्टी के लिए, सरकार के लिए, कि जरा एक बार फिर से पूरे प्रदेश में निगाह दौड़ा दे। लेकिन नहीं तो ये लोग 2024 आते आते आपके लिए बड़ी कठिनाइयां खड़ी करेंगे, क्योंकि इनका एजेंडा कुछ और है, नकाब कुछ और पहने हैं। तो ये अब बाकी दर्शकों को फिर यही कहूंगा कि बाबा के जो तेवर है, जो तैयारी है यूपी पुलिस की,
कि अगले 3 दिन में मैंने कहा 48 से 72 घंटे एक बार फिर दिवाली आपको देखने सुनने को मिलेगी। और एक और खुशखबरी दे दूं पुनीत जी, जो वो है कि अयोध्या में जो दीपोत्सव हुआ था उसको अभी 2 दिन पहले यहाँ के पर्यटन मंत्री बुला के उनको गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला है। तो ये समझिए कि अभी अयोध्या में मंदिर बनने से पहले अयोध्या की धूम पूरी दुनिया में हो गई है। बाबा ने जो दीपोत्सव कराया था वो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन उसको माना गया। तो ये आज ही खबर आज मेरे पास आई थी, तो उन्हें बता दूं। इन सब की बेचैनी इसी बात को लेकर के कि 2024 में 14 जनवरी 15 जनवरी से पहले, मतलब मकर संक्रांति से पहले जो मंदिर निर्माण हो जाना है, उससे पहले यूपी में कोई बड़ा कांड, और मुझे लगता है शायद ये उसी का हिस्सा था हाँ जिसका एक तरह से हाँ बाबा ने बैंड बजा दिया है। हाँ मनीष जी, एक अच्छी याद देखिए आपने कि जो एक और भी बता दूं दर्शकों को कि आज का एक और घटनाक्रम है मनीष जी, कि 2007 में राम सीआरपीएफ के कैंप पे हमला हुआ था जिसमें कुछ लोगों को फांसी की सजा दी थी अदालत ने। उसमें 4 आतंकवादियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है मनीष जी, उम्र कैद की। ये भी वही आतंकवादी हैं जिनकी जिनकी सजाएं बिना शर्त माफ करने का आदेश अखिलेश यादव ने ही की सरकार ने दिया था। और एक बार फिर याद दिला दूं कि जब इन्होंने दिया था तो हाई कोर्ट के 2 जज थे, उन्होंने कहा था कि तुम क्या इनको पद्म भूषण देना चाहते हो, जिस तरह वो बहुत धुतकारा फटकारा था। तो आज फिर मतलब इस सजा का महत्व इसलिए है मनीष जी कि जिनको इन्होंने छोड़ा था उनको 4 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। तो एक बार फिर अखिलेश यादव के यह आया है कि ये आतंकवादियों को गलत तरीके से, यह सांप्रदायिक आधार पर वोट बैंक के लिए यह आदमी आतंकवादियों को खुला छोड़ रहा था। यह आदमी आतंकवादियों को खुला छोड़ रहा था और करोड़ों लोगों की, उत्तर प्रदेश के करिए तो करोड़ों लोगों की जान को खतरे में डाल रहा था। तो ये घटनाक्रम बहुत जिक्र करना था लोगों के संज्ञान में कि ये तीसरी चौथी बार हुआ जब संकट मोचन वाले को फांसी की सजा हुई है। इसी सीआरपीएफ कैंप में कुछ महीने पहले कुछ लोगों को फांसी की सजा हुई थी, वो सब छोड़े हुए थे। अहमदाबाद ब्लास्ट में जो पकड़ा गया था एक आतंकी, वो भी, उसको भी फांसी की सजा हुई है, उसके लिए भी इन्होंने माफ किया था। तो ये धीरे धीरे करके प्याज के छिलकों की तरह समाजवादी पार्टी का चेहरा और चरित्र बेरा और कायदे से, ये इलाहाबाद की घटना के बाद, और ये अतीक को आप लोगों ने देखा, फोटो है, वीडियो है, तो पूरी तरह एक तरह से नग्न हो गया वो चरित्र और चेहरा नग्न हो गया इस पार्टी का, और वो बड़ा खतरनाक नजर आ रहा है। इसीलिए ये हल्ला मचा रहे हैं। कहीं इधर की फोटो को विधायक की एक महिला विधायक उसके पति के साथ तो वो होगी उसकी फोटो, एक विधायक का पति और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के साथ 34 साल पुरानी फोटो, तो वो इनसे पाप धुलेंगे नहीं।